तो उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर मलविंदर सिंह माली ने एक और विवादित खड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर विवादित स्केच पोस्ट किया और अब इसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई उथल पुथल नहीं है। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से साफ कर देना चाहता हूँ कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। किसी को भी इस स्टेटस पर शंका करने का कोई हक नहीं है। बयान देने की बात तो छुई, जो लोग तालिबान को लेकर के कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जो लोग मानवता के प्रति अपराधी हैं, जो इस तरीके का नृशंस व्यवहार कर रहे हैं, जो हथियारों से, विपल्लव से, एक प्रकार से खून खराबे से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो आज के सभ्य समाज में ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से सही नहीं समझा जा सकता। फिर तालिबान को पाकिस्तान का संरक्षण है, पाकिस्तान खुल करके उनके साथ है और उसको हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बहुत सचेत हैं, बहुत चिंतित हैं। कश्मीर के हालात सबले थे, अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ने से सारी चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। और मैं एक बात और भी खुल करके कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, उसमें अमेरिका का व्यवहार तो निंदनीय है ही है और भारत सरकार ने भी लापरवाही की है हमारे हितों की सुरक्षा ने। वो हमारी पार्टी में जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे किसी व्यक्ति से भी लिंक्ड हों, यदि ऐसा कहा है जो अभी शंका के घेरे में है, तो हम निश्चित तौर पर उस पर यथोचित कार्य। मैं दोनों विषयों में, इंदिरा जी हमारी दुनिया की, विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता थी और हम सबके लिए तो माँ के समान थी। तो यदि कोई उनको लेकर के कोई बात करता है, तो यदि वो बात सम्मानजनक नहीं है तो हम तो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें ट्विस्ट भी की जा रही हैं, तोड़ मोड़ करके भी पेश की जा रही हैं। चुनाव का वर्ष है, तो हमको इतना समय देना चाहिए कि हम पूरी जानकारी कर सकें और जानकारी के बाद यदि ये चीज़ें तथ्यात्मक आती हैं, दोनों बातें तथ्यात्मक आती हैं, यहाँ की तालिबान के संदर्भ में कही गई बात भी तथ्यात्मक सिद्ध होती है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति। देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहले हमारे राज्य में भी गन्ना मूल्य कम था, मैंने बीज बदल करके पर एकड़ यील्ड भी बढ़वाई और साथ साथ जो है रिकवरी भी बढ़वाई और उसका परिणाम है कि हम सर्वोच्च चीनी गन्ना मूल्य देने के बावजूद भी हमारी चीनी मिलें अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन पंजाब की स्थिति जहाँ तक है, पंजाब के अंदर यील्ड भी कम है, रिकवरी भी कम है और चूँकि अड़ोस पड़ोस के राज्यों ने कुछ बढ़ाया है, तो मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप एक्सपर्ट्स की राय लेकर के किसानों से बात कर लीजिए और जितना राहत का किसानों को दी जा सकती है वो दी जाए। और मैं नहीं समझता कि अमरिंदर सिंह जी और पंजाब कांग्रेस इस मामले में पीछे रहेगी। कल्याण सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे जिस समय उत्तर प्रदेश के हम अविभाज्य अंग थे और हम उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हो सकते। उनके द्वारा उठाए